सही अंजाम तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो ऐसी घटनाएं होती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी, होती ही रहेंगी। एक यूनियन टेरिटरी है भारत में, जो अकेली ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसे स्टेट के दर्जे से कम करके यूनियन टेरिटरी बनाया था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी साहब ने और सरदार पटेल साहब से अपनी तुलना करवाना चाहने वाले होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने, तो यूनियन टेरिटरी होने की वजह से सारा कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर का मोटा मोटा अमित शाह साहब के हाथ में आ जाता है। पूरी तारीफ उनकी और पूरी बुराई उनकी होनी चाहिए, ऐसा इंसाफ और बराबरी का असूल और पैमाना होना चाहिए। उनके होम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद आतंकवाद की घटनाएं वहाँ पे बढ़ गई, लेकिन वो पूरे देश को गुमराह करते रहे, बहकाते रहे कि आतंकवाद जो है हमने पूरी तरीके से काबू कर लिया है, हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर ली है और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो पाकिस्तान से होता था उसको हमने नेस्तो नाबूद कर दिया। ऐसा अमित शाह साहब ने होम मिनिस्टर के पद पे रहने के बाद ऐसी बातें बार बार बोली और इसका अंजाम ये हुआ। और ये बात अब मैं नहीं कह रहा हूँ, जो एक्सपर्ट्स हैं मैं उनकी ज़बानी कहना चाहता हूँ। एक आलोक शुक्ला साहब हैं, करण थापर साहब एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने उनका इंटरव्यू लिया। वो आर्मी में कर्नल रिटायर हुए हैं और वो काउंटर इंसर्जेंसी के एक्सपर्ट माने जाते हैं, इन विषयों के एक्सपर्ट माने जाते हैं। उनका कहना ये है, और अमित शाह साहब ने और किसी भी सरकारी एजेंसी ने इसका खंडन अभी तक नहीं किया। मेरा ये कहना है कि अमित शाह साहब ने ऐसी बातें इसलिए कहीं क्योंकि वो अपने आप को सरदार पटेल साहब से भी बड़ा साबित करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि उनकी वजह से, यानी कि अमित शाह जी की वजह से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान का उन्होंने ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया और नॉर्मलसी आ चुकी है। आलोक शुक्ला साहब क्या कहते हैं करण थापर साहब के इंटरव्यू में कि ये नॉर्मलसी की जो बात कर रहे हैं अमित शाह साहब, वो 100% फॉल्स, झूठ है। और इस झूठ बोलने की वजह से, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, उनके लफ्ज़ों का मतलब बता रहा हूँ आपको, और यही मतलब है उनका मेरे हिसाब से। और उन्होंने कहा भी है ये बात इन सो मेनी वर्ड्स, ये जो नॉर्मलसी का जो दावा था झूठा 100%, इसकी वजह से जो ओवर कॉन्फिडेंस ट्रूप में आ गया या एक कॉम्प्लिसेंसी आ गई सेंस का के अब सब कुछ ठीक हो गया है, और इसकी वजह से चूक हुई है। ये ऐसी चूकें होती हैं और ये सबसे डेंजरस बात होती है कि हमारे ट्रूप्स के अंदर ऐसी कॉम्प्लिसेंसी आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाए, और उसके बाद जो अंजाम होता है, ये आलोक शुक्ला जी के लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसका इम्प्रेशन ये जाता है कि मुट्ठी भर आतंकवादी, मुट्ठी भर जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भारत देश की इतनी महान सेना को टक्कर दे दी। ये आलोक शुक्ला साहब कह रहे हैं और ये बोल रहे हैं वो। ये सबसे बुरी बात होती है ट्रूप्स के मॉरल के लिए, और सबसे बुरी बात होती है जो आतंकवादी हैं उनका झूठा मॉरल बूस्ट करने के लिए। वो भले ही वो मारे जाएं या क्रश कर दिए जाएं, लेकिन उनका एक झूठा मॉरल बूस्ट हो जाता है। ये उनकी एनालिसिस है। ये एक और इंटरव्यू में करण थापर साहब ने, दुल्लत साहब है जो रॉ के चीफ रहे हैं और कश्मीर के बहुत बड़े विशेषज्ञ माने जाते हैं, उन्होंने ये कहा है कि टेररिस्ट जो हैं हमसे, यानी कि भारत देश से स्मार्टर साबित हो रहे हैं। स्मार्टर मतलब उनसे ज़्यादा होशियार साबित हो रहे हैं। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं इन स्टेटमेंट से पूरी तरीके से एग्री नहीं करता हूं, दोनों ही स्टेटमेंट से कुछ एग्री करता हूं। दुल्लत साहब की बात को तो मैं सीधा सीधा ये कह के नकारना ही चाहता हूं कि जो टेररिस्ट हैं
वो भारत देश से नहीं, हमसे नहीं, मतलब भारत देश का स्टेट से नहीं स्मार्ट हैं, वो सिर्फ अमित शाह साहब से स्मार्टर हैं, उनसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, क्योंकि ये विषय उनका है ही नहीं अमित शाह साहब का, जिस पे वो अपनी पॉलिटिकल पावर मोदी जी से नज़दीकियों की वजह से बन गए। टेररिस्ट जो हैं ये पाकिस्तान से आने वाले और पाकिस्तान की आईएसआई सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी और मोदी जी से ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनसे ज़्यादा होशियार हो सकते हैं। और जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारी फ़ौज है, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, उनसे स्मार्ट नहीं हैं। ये दुल्लत साहब की बात को मैं खंडन करना चाहता हूँ। एक तो मैंने इसलिए कही।